Hi and welcome back to my YouTube channel Truly Twisted. So कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे एंड सेफ होंगे। मैं श्रुति आप सबके साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर ले और जरूर से अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर ले। वैसे ये वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स का एंड ये वीडियो का टाइटल है यूएई's मेगा $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ओ माय गॉड, काफी ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट कर रही है यूएई। चलिए फटाफट इस वीडियो को देखते हैं एंड कुछ पता करते हैं इसमें है क्या। सो गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। नमस्कार and I welcome you to World Affairs. Now प्रशांत धवन, now $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट। ट्रेड की बात नहीं कर रहा मैं, यूएई के साथ ट्रेड को लेकर जो हमारे टारगेट है वो तो 100 बिलियन है ही, मगर इंडिया टारगेट कर रहा है $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम यूएई। और यूएई भी कह चुका है कि इतने तक की इन्वेस्टमेंट ये इंडिया में करने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में। नाउ ट्रेड भी आप अगर सोचो, आपके दिमाग में जब आएगा अच्छा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑयल ही परचेज करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, जो ये 100 बिलियन लिखा हुआ है इसमें हम ऑयल ही परचेज करेंगे। तो देखिए ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉन ऑयल ट्रेड की। जी हाँ, इतना हमारा ट्रेड होगा यूएई के साथ अगर आप ऑयल को सेपरेट रखो तब भी। और ये देखिए नंबर पहुंचेगा क्योंकि बहुत ही जल्द भारत और यूएई साइन करने वाले हैं एक एफटीए। अब तो इसकी जो डेट है ये भी निकल गई है, 18 फरवरी को इसकी साइनिंग होगी एक वर्चुअल समिट के दौरान। और मैं आपको वैसे ये बता दूं, जब इंटरनेशनल मीडिया काफी हद तक बिजी था रशिया यूक्रेन के इशू को लेकर, जो जस्टिफाइड भी है क्योंकि यहाँ पे क्राइसिस जेन्युइनली बहुत बड़ा था, इस दौरान इंडिया ने जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं इनके साथ अपने रिलेशंस धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं। हालांकि इस पर इतनी रिपोर्टिंग हुई नहीं है, मगर आपको बताना चाहिए कि पहली बार है इतिहास में रिसेंटली जब सऊदी अरेबिया के जो लैंड फोर्सेस के चीफ है, मतलब कि इनके यहाँ जो आर्मी के चीफ हैं, ये भारत में आए और इस तरीके से इनका स्वागत किया गया। पीछे आप देखेंगे पाकिस्तान के जो फेमस सरेंडर वाली फोटो है ये भी आपको दिखेगी। उसके अलावा ओमान, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए फ्रेंडली कंट्री, इनके जो नेवल चीफ है ये भी रिसेंटली आए इंडिया में और दोनों कंट्रीज ने बात करी है डिफेंस कोऑपरेशन की। बात की जा रही है कि इन द फ्यूचर इंडिया को एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डक्कम पोर्ट के बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह का एक्सेस मिल सकता है फॉर द इंडियन नेवी। मेजर डेवलपमेंट है ये अपने आप में। फिर इसके अलावा कुछ ही घंटों पहले भारत सरकार ने ये कहा है कि 18 फरवरी को इंडिया और यूएई का वर्चुअल समिट होगा जहां पर दोनों देश फाइनली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर लेंगे। और अभी देखिए यूएई के साथ तो एफटीए हो जाएगा एक दो दिनों में, उसके बाद यूके के साथ जो एफटीए है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये माना जा रहा है कि मार्च 2022 तक हो जाएगा अनलेस यूके कोई नई डिमांड रख लेता है। बात तो चल रही है कि 2022 तक एफटीए कंप्लीट हो जाएगा। फिर कनाडा से भी बात चल रही है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, ये भी इसको लेकर भी मार्च में न्यूज आ जाएगी। फिर यूरोपियन यूनियन और इजराइल के साथ भी इसी साल आपको दिखेगा कि इंडिया एक एफटीए साइन करने वाला है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि यूएई की इन्वेस्टमेंट मैटर क्यों करती है, इंडिया के टारगेट्स क्या है और इंडिया का ट्रेड इन द फ्यूचर क्यों $1 ट्रिलियन के भी ऊपर जा सकता है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मिलकर रिसेंटली एक स्टार्टअप फंड क्रिएट किया है। जी हाँ, यूएई भी चाहता है कि बहुत ही जल्द इंडिया में और यूनिकॉर्न्स बने और बहुत सारी यहाँ पर स्टार्टअप्स बनाई जाएं। तो इस फंड के अंडर यूएई और इंडिया कोशिश करेंगे कि 10 यूनिकॉर्न बने 2025 तक। इंडिया का टारगेट आपको पता होगा बहुत ही जल्द है कि यूनिकॉर्न्स की हमको करनी है सेंचुरी। ऑलरेडी 80 के आसपास यूनिकॉर्न भारत में हो चुकी है। यूनिकॉर्न मतलब कि एक कंपनी जिसकी टोटल मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन के भी ऊपर हो। ना आपको यहाँ पर यह बताना है कि इंडिया और यूएई का जो स्टार्टअप फंड है इसकी वैल्यू क्या है, 10 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन या फिर $150 मिलियन US। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के बीच में, मतलब कि मार्च 31 तक की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स होंगे दे विल अचीव दिस ट्रेमेंडस फीट ऑफ $650 बिलियन। आप सोच सकते हैं इस ह्यूज अमाउंट का हमने एक्सपोर्ट टारगेट अचीव कर लिया है, ऑलमोस्ट अचीव कर ही लेंगे। इसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी अप्रैल में।
2021-22 के बीच में। और ये जो हमारा एक्सपोर्ट है 650 बिलियन का, इसमें से 400 बिलियन तो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और 250 बिलियन है सर्विसेज का एक्सपोर्ट। और भविष्य में देखिए हमारे एक्सपोर्ट आराम से $1 ट्रिलियन के हो सकते हैं। दुनिया में कई देश है उनकी इकोनॉमी भी $1 ट्रिलियन के आसपास नहीं जाती, हमारे सिर्फ एक्सपोर्ट्स ही होंगे उतने। दिस विल बी ट्रेमेंडस। और ये अचीव करने में एक बहुत ही क्रिटिकल रोल होने वाला है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो भारत और यूएई का जो टोटल ट्रेड है, नॉन ऑयल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ऑयल जब हम यहाँ पे डाल देते हैं ना तो वहां पे तो सीधा वन वे ट्रैफिक है। वहां पे तो आप अगर देखो सीधा सीधा यही हिसाब किताब है, हम यूएई को पे करते हैं डॉलर्स में, वो हमको ऑयल बेचते हैं उसके बदले। ये ट्रेड को अगर हम हटा दें तो इंडिया यूएई का जो टोटल ट्रेड है ये आज के समय $40 बिलियन तक पहुंच चुका है। ट्रेड इसमें ऑयल ट्रेड को आप अगर ऐड कर दोगे तो 20-25 बिलियन आपको यहाँ पे एक एडिशनल बम्प मिल जाएगा। तो टोटल ट्रेड ऑयल को मिलाकर हमारा यूएई के साथ 60-65 बिलियन डॉलर्स है। और इसलिए आज के समय यूएई का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया। और अब यूएई और इंडिया का प्लान ये है कि ट्रेड दोनों कंट्रीज का इतना बढ़ा दो कि यूएई के लिए इंडिया बन जाए सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ऑल टुगेदर। क्या आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के लिए भी यूएई बन जाएगा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? तो मैं कहूँगा इसके चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि हमारा ट्रेड चाइना, यूएस के साथ, बाकी देशों के साथ बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू यूएई। मगर जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इससे इंडिया को फ़ायदा होगा, क्योंकि जब हम ऑयल का इशू हटा देते हैं, जब हम ऑयल के बिना बात करते हैं, तो इंडिया यूएई जब आपस में ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में ज़रा बेनिफिट इंडिया को होता है। हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। और अब तो इन द फ्यूचर ये एक्सपोर्ट्स बढ़ने भी वाले हैं, क्योंकि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर दोनों देशों में सहमति हो चुकी है। अब ये जो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ये एफटीए का नाम है। अब आज के समय क्या है कि कंट्रीज ओपनली बोलती नहीं है कि एफटीए साइन कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऑन पेपर लिखते हैं इसको कि ये कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। और ये ट्रेड पैक्ट मोदी जी की सरकार का पहला ट्रेड पैक्ट रहने वाला है। अब जान के हैरान होंगे, मोदी जी देश के पीएम है 2014 से, मगर अब तक भारत ने इनके अंडर एक भी एफटीए साइन नहीं किया था। रीजन क्या है? रीजन ये है कि करंट गवर्नमेंट ने ये कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में इंडिया ने जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए गलत देशों के साथ साइन कर लिए, वहां पे हमारा ट्रेड डेफिसिट बड़ा है। जो एफटीए का असली फायदा है उन देशों को ज़्यादा मिला, हमको कम मिला। फॉर एग्जाम्पल आसियान कंट्रीज, उसके अलावा कई और ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनके साथ जो हमारा एफटीए है उसने इंडिया को एक्चुअली हर्ट ज़रा किया है। तो इसलिए अब जो करंट गवर्नमेंट है ये फोकस कर रही है कि इंडिया साइन करेगा सिर्फ उन कंट्रीज के साथ एक फ्री ट्रेड पैक्ट जिनके साथ ट्रेड करके भारत को ज़रा बेनिफिट मिलता है, मतलब कि हमारे एक्सपोर्ट ज़रा होते हैं। और सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं, इंडिया ने यूएई को ये भी कहा है कि हम आपके साथ एफटीए साइन करेंगे और जगह हमारी कोऑपरेशन बढ़ेगी। इसके बदले में हम चाहते हैं कि आप हमारे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में एनआईपी में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करो। ये एक मैसिव इन्वेस्टमेंट होगी। और मैं आपको ये बता दूं, जैसे ही एफटीए साइन होता है इसके रिगार्डिंग भी एक कमेंट आएगी और ये इन्वेस्टमेंट आराम से होगी आने वाले कुछ सालों में। आप सोच कर देखें तो ये सीपैक से भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आपको पता होगा एनआईपी के बारे में, हमारे पीएम ने इसके बारे में घोषणा करी थी कि इसके अंडर सरकार इन्वेस्ट करेगी 111 लाख करोड़ रुपए। तो ये जो 111 लाख करोड़ रुपए हैं, इसमें से कुछ अमाउंट हम मान के चल रहे हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से आएगा। उसके अलावा कई और देश हैं, नॉर्वे है, यूएस से भी बात चल रही है। और इसमें होगा क्या कि हम इन सब कंट्रीज को ये कह रहे हैं कि देखो, भारत में हम एनआईपी के अंडर ये जो लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहे हैं, का मेजर चंक खर्चने वाले हैं रोड्स पर, ब्रिजेस पर, रेलवे ट्रैक पर, अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, बंदरगाह पर, एयरपोर्ट्स पर। ये ऑल ओवर इंडिया बनाएंगे बहुत ही बड़ी संख्या में। तो यहाँ पर पैसे डालो, निवेश करो, यहाँ पे अर्निंग भी होगी। देखो एयरपोर्ट बनता है, एयरपोर्ट अर्न करेगा, ठीक है। आप कहीं भी आप देख लो, कोई नया रेलवे स्टेशन बनता है, वो रेलवे स्टेशन अर्न करता है। अगर आपको कोई बहुत ही चमचमाता रेलवे स्टेशन दिख रहा है तो उसकी अर्निंग के सोर्सेज भी काफी हद तक बढ़ जाते हैं। वहां पे अलग से फूड कोर्ट होगा जहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हो, एक अलग से रिलैक्स करने का वहाँ पे लाउंज होगा, बहुत से और स्टोर्स वहाँ पे खुल जाएंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी। तो इंडिया इन सब कंट्रीज को ये कह रहा है निवेश करिए भारत में, ये पैसा लगाइए, बिल्कुल आपको ग्रोथ दिखेगी, आपको भी इन द फ्यूचर कमाई मिलने वाली है इस इन्वेस्टमेंट से। और कई देश है जो ऑलरेडी एनआईपी में इंटरेस्टेड हैं, जिसमें यूएई को मैं रखूंगा टॉप पर, क्योंकि $100 बिलियन इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएई ही पंप करने वाला है ना। वापस आते हैं एमसीक्यू की तरफ कि इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मिलकर क्रिएट किया है एक फंड टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन इंडिया। आपको बताना है कि ये फंड की जो टोटल वैल्यू है कितनी होगी। तो ये फंड होगा $150 मिलियन का।
और दोनों देश कोशिश करेंगे कि इससे 10 यूनिकॉर्न तो निकल जाए 2025 तक। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है 150 मिलियन इंडिया यूए VC फंड सेटअप टू बूस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। नाउ फाइनली यहाँ पर मैं आपको यही बता दूं कि अनअकैडमी का भी एक बहुत ही स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, जिसके अंडर 20% फ्लैट 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी कोर्सेज यू बाय ऑन अनअकैडमी। तो सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक UPSC CSE का, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक UPSC कॉम्बो बाय अनअकैडमी, जिसके अंडर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं ना सिंगल परचेज। ऑप्शनल आपकी चॉइस का होगा यहाँ पर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, विच एवर यू वांट टू चूज। मगर जो भी यहाँ पे आपको कोर्स परचेज करना है 24 महीने का, 18 महीने का, अगर आपके पास अगर मान लो टाइम है 2-3 साल का, तो आप 24 महीने का कोर्स भी कर सकते हैं परचेज। जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की जरूरत नहीं है। फ्लैट 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ 2725 रुपए पर मंथ पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। सो गाइज, ये जो $100 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है इंडिया में, जो UAE करेगी, इससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इंडिया को एंड इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाएगी। एंड ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब UAE की तरफ से। साथ ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है FTA साइन करने जाने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा एंड समझदारी वाली बात होगी कि अच्छे कंट्रीज के साथ ही वो साइन कर रहे हैं ताकि हम सबको लॉस ना हो, हमारी कंट्री को लॉस ना हो। एंड पिछले वाले प्राइम मिनिस्टर सर का तो आप सबने सुन ही लिया कि कैसे प्रशांत सर ने बोला कि वो उन्होंने गलत मतलब कंट्री के साथ जो FTA है वो साइन कर लिया था, जिस वजह से इंडिया को काफी ज्यादा लॉस हुआ था। एंड इस बार अच्छा है कि UAE के साथ हो रहा है, वो भी नॉन ऑयल ट्रेड हो रहा है, जो कि ऑयल इंक्लूड नहीं करता है। तो इकोनॉमिक में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा हमारी कंट्री को एंड बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। वैसे ये जो स्टार्टअप वाली जो क्वेश्चन की आंसर थी, चलो अच्छा है, मुझे भी पता चल गया कि इसका आंसर है 150 मिलियन USD। एंड इतना ज्यादा अमाउंट लग रहा है, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो भी बोले हम, कि मतलब एक स्टार्टअप को तैयार करने के लिए ताकि वो यूनिकॉर्न बन जाए। मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि UAE इतना सपोर्टिव है इंडिया के साथ में एंड टर्म्स बहुत ही अच्छे हैं। होपफुली ऐसी टर्म्स हमेशा की तरह बने ही रहे। वैसे अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक दे दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आप सबको मेरी लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इस वीडियो का लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही मेरा इंस्टाग्राम ID भी, तो जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले। एंड अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूले। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।